सो गाइस, जैसा कि मंथ के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे बिटकॉइन रिटर्निंग अच्छा ही देता है। फेब में मैं बोला था और यहाँ पे 7% आ चुका है और मैं एक्चुअल में इसको 20 से 30% के बीच में देख रहा हूँ यहाँ पे। सो बिटकॉइन का भी अपडेट यहाँ पे रहेगा। लास्ट टाइम जो मैं बोला था कि एक टारगेट अगर मंथली मतलब ऊपर का रहेगा तो हम लोग यहाँ पे 41,500 या 900 पे टारगेट टच कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं। अगर डे के हिसाब से एग्जैक्टली यही हो रहा है, 2 दिन से वहाँ पे प्राइस अटक गया है। 1 आवर के हिसाब से देख रहे काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक कर सकता है यहाँ पे क्योंकि एक बुल फ्लैग यहाँ पे बना रहा है। ओके सो और यहाँ पे क्रोमिया का भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टारगेट दूंगा यहाँ पे बाइजोन भी प्लस। सो करेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑन CHR, देखेंगे यूएसडीटी पेयर में, लेंगे सब माइनस स्टॉप लॉस और करेंगे सब प्राइस प्रिडिक्शन। सो लेट्स डाइव। सबसे पहले क्विक अपडेट ऑन BTC। जैसा कि मालूम है BTC का अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है एज अ बिगनर, तो आप लोग को रखना ही चाहिए। सो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देखेंगे, यहाँ पे फेयर पे आ चुका है गाइज यहाँ पे 37। अभी भी उतना अच्छा पंप हुआ नहीं है और मैं यहाँ पे बोला था आपको कि एक बार जब डाउन जाता है तो उसके बाद एबव मोमेंट दिखता है हम लोग को। तो सिंपली यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो एक बार डाउन मोमेंटम जा चुका है 11 पे और उसके बाद यहाँ से हम लोग को पंप देखने मिला है 37। तो धीरे धीरे माइट भी पंप होगा। मार्केट सेंटिमेंट अच्छा बनते हुए नजर आ रहा है। तो बिटकॉइन का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 आवर के चार्ट से भी आप जाइए, छोड़िए इसको, 4 आवर के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे तो सिंपली यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 4 आवर में हम लोग को 200 SMA के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा साइन है। बहुत पहले मैं बोला था कि ये साइन अच्छा है। यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है 100 और 50 का और यहाँ पे हम लोग को करीबन लगेगा एक हफ्ते में यहाँ पे मे भी ऐसा ही रहा तो गोल्डन क्रॉस देखने को मिल सकता है। ये 200 और 50 को जब क्रॉस ओवर करता है तो गोल्डन क्रॉस बनता है। तो यहाँ पे अपना पैटर्न क्या बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो ये रहा हम लोग का पोल एग्जैक्टली और उसके बाद ये रहा अपना फ्लैग बनते हुए। फ्लैग कैसा भी हो सकता है गाइज यहाँ से। ओके इट्स नॉट लाइक कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, हम लोग का फ्लैग ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये जो अच्छा साइन होता है गाइज, हम लोग का जो फ्लैग बन रहा है ये हम लोग को क्रॉस ओवर करते हुए ऊपर की तरफ दिखा सकता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बुल फ्लैग का जो बोलते हैं ना पैटर्न है, अच्छा दिखाता है। प्लस इससे भी पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में अगर देखेंगे तो यहाँ से भी यहाँ पे आया था। ओके और उसके बाद यहाँ पे देखे यहाँ पे आया था, उसके बाद डाउन गया और ये भी डाउन, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर हम लोग को ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से ऐसे फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसा फ्लैग बनते हुए रहता है गैस। तो ये भी अच्छा साइन है। इट डजंट मीन कि ऊपर जाएगा, तो आप उसके हिसाब से रहिएगा। स्टॉप लॉस जरूर दीजिएगा, समझ रहे, गया तो अच्छा है, नहीं गया स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप बच जाएंगे, तो स्टॉप लॉस जरूर दीजिएगा। सो अगर नेक्स्ट यहाँ से अगर टारगेट करें, मान के चले ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, तो हम लोग को ये जो सिनेरियो है ये कॉपी होता है गाइस और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे रखते हैं जहाँ से भी ब्रेकआउट होता है। तो इसके हिसाब से देखें तो 46 से अबव दिखाता है। ओके बट बात को याद रखिएगा कि ये जो एक 46-45 का जोन है बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 43 का रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे। साइन अगर यहाँ पे देखिए इससे पहले का सिनेरियो, तो इससे पहले का सिनेरियो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे है गाइस, समझ रहे हैं। तो ये अपना खतरनाक वाला रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 44,400। इससे भी पहले बहुत बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो हम लोग का एक्सपेक्टेड है 44,400 और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो 45 पे। सो हम लोग रेजिस्टेंस थोड़ा मूव करता हूँ मैं इसको कि आप लोग को एग्जैक्टली मालूम पड़ जाए। तो 44,400 उसके बाद ये अगर ब्रेकआउट होता है तो, नहीं तो हम लोग को डाउन सिनेरियो आएगा 38 के बीच में। मैं पहले भी बोल रहा हूँ गाइस, स्टॉप लॉस जरूर दीजिएगा। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से क्या बोल सकता हूँ, डे के हिसाब से RSI अभी भी ओवर बोलते ना बॉट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी जा सकता है डे के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से मनी फ्लो यहाँ से आया नहीं, अभी भी ग्रीन हम लोग को दिखा नहीं है, ठीक है गाइस। तो माइट भी कुछ भी हो सकता है, समझिए, याद रखिए। तो इसलिए इसकी स्टॉप लॉस के हिसाब से चलिए।
और इस टाइम फ्यूचर करना ठीक नहीं है, ज़्यादा मोमेंट है नहीं, तो फ्यूचर में भी कुछ प्रॉफिट उतना देखने में आया। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे हम लोग वीक के हिसाब से देखेंगे, वीकली कैंडल के हिसाब से, तो बहुत अच्छा सिनेरियो है गाइस। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और आज जैसे कि संडे है, अगर यहाँ पे एवब क्लोज होता है, समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे 42 के भी ऊपर देखता हूँ ना, तो बहुत अच्छा बुल फ्लैग है, हम लोग का साइन है कि हाँ हम लोग का रिवर्सल चालू हो चुका है। बट यहाँ पे भी सीनेरियो ऐसा ही था गाइस। इससे पहले ये देखिए ग्रीन, दूसरा भी ग्रीन, सेकेंड वीक भी, तो ये सिग्नल होता है गाइस कि हम लोग रिवर्सल स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ग्रीन, दूसरा वीक भी ग्रीन, तो यहाँ पे भी हम लोग को फर्स्ट वीक भी ग्रीन मिला, दूसरा वीक भी ग्रीन मिल रहा है, तो तीसरा वीक भी और चौथा वीक भी ग्रीन मिल सकता है। और हम लोग को एक्सपेक्टेड फेब में 50 इजीली जा सकता है। तो बुल रैली जो बोलते हैं ऑल्ट्स में, खतरनाक वाला होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वीक के हिसाब से, तो ये एक RSI में भी जो डाउन ट्रेंड था ब्रेक करते हुए दिखा रहा है, तो रिवर्सल का बहुत अच्छा बोलते हैं बुलिश का बहुत अच्छा सा साइन दिखा रहा है। तो आप लोग माइक्रो कैप ऑल्ट्स में ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो ज़रूर देखिएगा 2-4 दिन पहले का, मैं आई बटन पे दे दूंगा गाइस, कौन कौन सा पे मेरे को लगता है अच्छा रहेगा। सो लेट्स मूव इनटू द CHR का बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इथेरियम बेस्ड टोकन है आपको यहाँ पे 105,000 वॉच लिस्ट पे है, रैंक 156 पे है। आपको NFT और मेटावर्स ये सब पे आता है ये, ठीक है। टोटल सप्लाई देखेंगे 147 मिलियन के अराउंड में, और मार्केट कैप 356 मिलियन। और यहाँ पे हम लोग को बहुत एवब तक गया था गाइस, करीबन 143 तक। सो ऑल टाइम अगर यहाँ पे हाई देखेंगे तो $1.5 किया था, और 60% भी डाउन पे है, तो अच्छा खासा है यहाँ पे। बट डायरेक्ट चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे यहाँ पे जानेंगे, अपना टारगेट सेट करेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप लोग अगर CHR लेके बैठे तो डरने वाली बात नहीं है, जैसा कि हाँ कुछ अच्छा कॉइन नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कॉइन अच्छा है, याद रखिएगा। लेट्स डायरेक्ट CHR हम लोग चलते हैं, खुला हुआ है। तो CHR पे देखेंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे दिखा रहा है कि 200 SMA के ऊपर आ चुका है। 50 SMA से हम लोग को यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। 4 आवर के हिसाब से जाएंगे, ये देखिए इट मीन्स 200 4 आवर के हिसाब से 200 MA के ऊपर जाना बाकी है। बट अगर ओवरऑली देखे डे के हिसाब से तो हम लोग को बहुत अच्छा है, 200 SMA के ऊपर जा रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे लगभग लोगों 0.57 पे फिर से आ सकता है, सपोर्ट बना के फिर हम लोग को पंप दिखा सकता है। सो यहाँ पे टारगेट की बात करेंगे तो एक बार फिब का लेवल भी चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं बाई जोन आपको बता सकता हूँ। तो फिब का लेवल अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 0.50 पे अपना 0.786 सारे कॉइन लगभग इस फिब लेवल पे आए हैं। इस फिब लेवल से जो भी नीचे गया है कॉइन वो सब माइक्रो कैप है और जल्द से जल्द पंप होगा। और बाय द वे यहाँ पे जो एक मस्त वाला सपोर्ट है, पहले भी यहाँ से बहुत बार बाउंस बैक किया है। और हम लोग को यहाँ पे सिनेरियो चाहिए सबसे पहले क्या जानते हैं, अगर बहुत बड़ा पंप आउट करना है, तो बहुत बड़ा अगर पंप आउट करना है तो सिनेरियो ये है गाइस, इसको जब तक पंप नहीं करेगा, समझ रहे हैं। और इससे भी पहले इसको थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ये सिनेरियो 0.94 से लेकर 0.97 के बीच में, इसको जब तक क्रॉस ओवर नहीं करेगा तब तक हम लोग ऊपर की तरफ नहीं देखने वाले। तो टारगेट कहाँ रख सकते हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो सिनेरियो है बेस्ट टारगेट है, बट उससे नीचे 0.87 रख सकते हैं, समझ रहे गाइस, अगर आप लोग ने लिया रहेगा। और उसके पहले 0.72। तो यहाँ पे अगर बाइजन की बात करें 4 आवर के हिसाब से जाएंगे एक बार। 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे 250 SMA यहाँ पे एवब दिखा रहा है, क्रॉस ओवर करने का सीनियर बता रहा है, बट माइट भी हम लोग को डाउन देखने मिले। तो अगर मैं यहाँ पे फिब का लेवल भी चेक करूँ एक बार, सीनेरियो अगर मैं बताऊँ तो आप लोग यहाँ पे बाई जोन इसके नीचे में ही, जो कि 0.58 से लेके 0.50 के बीच आ सकता है। याद रखिए बिटकॉइन अगर थोड़ा भी डाउन जाता है, करेक्शन होता है, तो ज़रूर ये बाई जोन मिल सकता है। तो ये जो बाई जोन है परफेक्ट है। और यहाँ पे टारगेट की अगर बात करूँ
तो गाइस याद रखिए टारगेट सबसे अच्छा है यहाँ पे, जैसा ये जो डाउन ट्रेंड का है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले टारगेट रखना है। तो 0.72 बेस्ट टारगेट है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, और यहाँ के बीच डीसी कर लीजिएगा, बट 0.58 पे आराम से हो सकता है गाइज यहाँ पे, और उसके बाद 0.50 पे, और देन आपको अगर छोटा छोटा टारगेट भी रखना है तो, बट मेरा मानना है छोटा टारगेट मत रखिए गाइज, 0.72 बेस्ट टारगेट, देन उसके 0.86, और यहाँ पे एक टारगेट यहाँ आएगा 0.92 के बीच में, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। तो टारगेट यहाँ पे 0.72, 0.86, देन अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करूँ तो डे के हिसाब से मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, और डे के हिसाब से आपको बोलूँगा ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हम लोग एबव तो ज़रूर जाएंगे, तो इसलिए 1.2 बेस्ट सिनेरियो, और उसके बाद ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, और अगर ऑल टाइम हाई जाता है तो बहुत प्रॉफिट पे रहेंगे। तो मेरा बट मानना है कि ऑल टाइम हाई से अच्छा है आप लोग उसके नीचे में टारगेट करेंगे वेब के मंथ में, तो बेटर चॉइस है हम लोग का, समझ रहे हो। 138% तक का प्रॉफिट हो सकता है, बट उससे बेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आएगा इस हम लोग का 0.94, इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग यहाँ पे कुछ बड़ा मूव देख सकते हैं $1.5 के पीछे। देखिए यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो याद रखिए ये जो जोन है ब्रेकआउट करना CHR में बहुत मेन है, उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं। तो 0.70 टू 0.86 थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालना अच्छा रहेगा, 1.1 या $1.2 उसके बाद $1.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का होल्ड करना है तो 5 के लेवल से मैं बताता हूँ गाइज आपको 2.2 अच्छा टारगेट है। तो याद रखिए कभी भी डाउन आ सकता है, ऐसा बात नहीं, बट बहुत अच्छा सिनेरियो दिखा रहा है गाइज। 200 MA के ऊपर जाना एक कॉइन का बहुत अच्छा सिग्नल होता है कि हाँ गाइज ये अभी पंप कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। बट हम लोग का ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे प्राइस अप आएगा और 0.72 को ब्रेक करेगा तभी हम लोग 0.86 पे जा सकते हैं। और बेस्ट टारगेट मेरा रहेगा 86 या 0.94 या 95 के बीच में निकलना बेस्ट रहेगा। सो आज के लिए इतना है, इस वीडियो अच्छा रहे लाइक एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, और कमेंट योर कॉइन फॉर एनालिसिस। थैंक यू।